बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश और आबाद होगे, हंसते बसते होगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी अपनी सहरी और कुछ दिन के काम। तो सहरी में मैं रोटी खा चुकी थी। सहरी में मैं सूखी रोटी हुई खाती हूँ, पराठा कभी कभार खा लेती हूँ। तो मैं खा चुकी थी और अफ्तारी से ज़्यादा मुझे सहरी में फ़्रूट्स का शौक़ होता है। तो सारा दिन फिर बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग आती है और प्यास बहुत कम लगती है। अगर सहरी में फ़्रूट्स खा लिया जाए तो प्यास बहुत कम लगती है। तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती और इसी वजह से फिर इस टाइम मैं फ़्रूट्स खा लेती हूँ। बाकी सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है कि उठ के सहरी करना, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत काम हो उसको निपटाना। मैं अपनी सहरी बहुत कम शेयर की है आप लोगों से। तो बहरहाल जी, ये जो भी बर्तन हो गए थे सहरी वाले उनको भी मैंने वॉश कर लिया। फिर साथ के साथ बर्तन वॉश होते रहे तो काम और आसान लगता है, क्योंकि बाकी बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको फिर जब सुबह को उठ के फिर उनका नाश्ता उनको देना होता है। फिर ये होता है कि किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो जी, जितने बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए और आप खामोशी सुने कितनी खामोशी है। और ये वाली खामोशी बहुत प्यारी लगती है और साथ में परिंदों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत लगती है सुबह-सुबह। अभी तो मैं नीचे थी, खैर मैं ऊपर गई थी तो अभी बहुत अंधेरा था, मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतना अभी दिन नहीं सुबह नहीं हुई थी, अभी रात का अंधेरा ही था। तो जी बहरहाल मैंने बर्तन लगाए और उसके बाद नमाज़ का टाइम हो चुका था, नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। तो बस यही होता है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ लिया जाए। वैसे तो माशाल्लाह पूरा साल ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में के कंप्लीट करें। तो बस अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे सबकी नमाज़, कुरान, तहज्जुद, नफ़ल सब कुछ। तो बस जी मैं फ़ारिग हो चुकी थी, अब मैं सोने लगी थी क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। नमाज़, कुरान पाक पढ़ा, सहरी की, बर्तन वॉश किए और जी मैं फिर सो गई। और सुबह फिर बच्चे पहले उठते हैं, फिर मैं बाद में उठती हूँ। बस हस्बैंड भी, मैं अपने हस्बैंड को भी वो भी शॉप पे जा चुके थे, तो वो भी सुबह सहरी के टाइम के उन्होंने भी साथ में ही खा लेना होता है खाना वगैरह, नाश्ता। और जी आज मैंने अपना करना था ड्रेसिंग सेट, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैं अपनी ड्रेसिंग की तरफ आ ही नहीं रही थी। बस मेरी बेटी ने पूरा ही ड्रेसिंग को मेसी किया हुआ था, इधर की चीज़ें उधर, क्योंकि वो उसको बहुत शौक़ है तो वो कुछ मेरा मेकअप निकाल के यूज़ करती रहती है। मेकअप बस क्या है, मेरे पास बहुत चीप सा मेकअप है, लेकिन ये है कि मैं कर लेती हूँ। कहते हैं ना, इंसान के हाथ में हुनर होना चाहिए, तो वो चीप से चीप मेकअप से भी वो अपना अच्छा मेकअप कर लेता है। देखा है मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मेकअप, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ ये। और जी कुछ फिर दूसरी साइड पे फिर कुछ मेरा फेशियल स्किन पॉलिश का सामान था, वो भी बहुत बिखरा हुआ था। देखिए कितना डस्ट हो रही थी कि बस आज मैंने सोचा कि इसको भी सेट किया जाए। और कुछ मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज की थी। सेटिंग इसलिए चेंज की थी क्योंकि मुझे साल में 3 से 4 मरतबा सेटिंग चेंज करना अच्छा लगता है। 3 मरतबा तो मस्ट है। और तो बस मैंने यही किया, बैठे-बैठे कोई इरादा नहीं था। जब सो के उठी, सहरी की, उसके बाद फिर मेरा इरादा चेंज हो गया कि नहीं आज मैं सेटिंग करूँगी। बस खुद ही अकेली रूम बंद कर लेती हूँ रूम का दरवाज़ा और खुद ही इधर से उधर खींच के सेट कर लेती हूँ। तो बहरहाल जी ये मेरा वो थे हेयर स्ट्रेटनर था और साथ में कर्लिंग थी, उसको भी रखा। और ये मेरे बेटी का पाउच था, बस मेरा हैंड बैग था और मेरे शूज़ थे। हैंड बैग मेरे पास एक ही है, वो भी मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है बस। तो ये रूम देख ले, ये एक दिन पहले मैंने सेट किया था, रूम की सेटिंग एक दिन पहले की थी। तो ये आज सेकंड डे था, ये आज के दिन की सुबह दिखा रही हूँ कि अभी कमरा कितना कि अभी क्लीन करने वाला है। अभी मैं क्लीन करके इसकी क्लीनिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
तो जी मैंने बेड की चादर साफ़ कर ली थी, झाड़ के अच्छी तरह बिछा ली और चेयर और सोफ़े को उठा के मैं बेड पे रख दिया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ कि अपनी जो चेयर्स होती है बेडरूम चेयर्स और इसको उठा के बेड पे रख देती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। बस बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है अब डेली, तो आंधी आ रही है, मौसम ख़राब हो रहा है और मेरा रूम भी बाहर की साइड पे है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है रूम। तो उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। ये मैंने फ्लोर शीट बिछाई जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस मरतबा इरादा था, लेकिन ऐसे ही जब हमने करवाना था उसके फ़ौरी बाद लॉकडाउन शुरू हो गया और अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी नहीं मैं करवाऊँगी क्योंकि अब बजट आउट हो चुका है। बहरहाल इंशाल्लाह जब भी सेट करवाऊँगी अपना रूम तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और अच्छा जी, क्लीनिंग भी कर चुकी थी और मैंने अब इसको कारपेट को अच्छी तरह झाड़ के इसको बिछा लिया। कारपेट इसलिए मैं बिछाती हूँ क्योंकि मेरी जो फ्लोर शीट है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो फिर इस वजह से मुझे बिछाना पड़ता है कि वो अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल जी मैंने चेयर वगैरह सारा कुछ उठा के रख दिया। अब मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। बाकी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।